So write down the heading plane. ठीक, तो इसको भी मैंने टाइप्स में लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखने जा रहा हूं मैं इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। यानी प्लेन की इक्वेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म में। ये रहा आपका एक प्लेन, 3D प्लेन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और आपका जेड एक्सिस है। ठीक है ना, तो आपसे क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। लेट जैसे ये पॉइंट है आपका, इसको मैंने एन ले लिया, इसको ड्रॉ किया ऐसे, एन कैपिटल एन। अच्छा हाँ, प्लेन शुरू करने से पहले दो बातें ध्यान से सुने। अगर मैं ओ एन वेक्टर या एन वेक्टर ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब होगा नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर। इसका मतलब होगा नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर मैं ओ एन कैप लिख दूं या एन कैप लिख दूं ऐसे, तो इसका मतलब होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और ये इसका क्या होगा, ये होगा आपका सिर्फ नॉर्मल वेक्टर। ठीक, तो नॉर्मल वेक्टर हो गया, ये आपका हो गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इन दोनों से आपको अलर्ट रहना अच्छे से इस पूरे चैप्टर में। तो लेट लिया मैंने एक पी पॉइंट ले लिया, ये जो इस प्लेन से ऐसे पास हो रहा है, ऐसे ये पी पॉइंट ले लिया। एन क्या था इसका, नॉर्मल, और इस पी पॉइंट के यहां से मैंने ऐसे इसको ज्वाइन किया ओ से, ओ फॉर ओरिजिन। ठीक है, तो उस पी पॉइंट के यहां से मैंने एक ले लिया मैंने आर वेक्टर, यानी एक तरह से मैंने ओपी वेक्टर को आर वेक्टर से रिक्वायर्ड डिनोट कर दिया। और जो एन है, जो प्लेन है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है लेट स्मॉल टी। यानी जो प्लेन आपका नॉर्मल है वो प्लेन ओरिजिन से एन यानी स्मॉल डी डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक, तो लॉजिक ये कहता है कि आपका ये जो एनपी वेक्टर है, एनपी वेक्टर और ओ एन वेक्टर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो एनपी वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, तो दोनों का डॉट आपका 0 है, एनपी एंड दिस वन। क्लियर, जब दोनों का डॉट आपका 0 हो गया, एनपी और दिस वन, और मैं ट्रायंगल आया इन ट्रायंगल ओपीएन, इन ट्रायंगल ओपीएन में आया, देखा मैंने ओ एन प्लस एनपी लगाया, ओ एन वेक्टर प्लस एनपी वेक्टर, यानी दिस वेक्टर प्लस दिस इक्वल टू ओपी वेक्टर। ठीक है ना, तो यहां से क्या कर लेंगे, यहां से हम जैसे ओपी वेक्टर कितना है, ओपी आपने आर वेक्टर ले रखा है, यहां पुट कर देते ओ एन वेक्टर। अब देखो जैसे ध्यान से ओ एन वेक्टर ये, तो अभी फिलहाल मैंने लिखा ओ एन, और एनपी आपको निकालना था, जैसे तो एनपी वेक्टर निकाला तो क्या होगा, ओपी वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर। और ओपी वेक्टर आपने आर ले रखा है, आर रिक्वायर्ड वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर, यानी ये तो ओ एन वेक्टर है। अब मैं चाहता हूं इसको इस टर्म्स में लिखूं, किसमें, इसको चाहता हूं मैं कैप के टर्म्स में लिखूं। तो ओ एन कैप क्या होगा, ओ एन कैप होगा, आप बताएंगे सर इस वेक्टर को इसके डिस्टेंस से आप डिवाइड कर दो, यानी डी से। ओ एन कैप क्या होगा, उस वेक्टर को आप इससे डिवाइड कर दो, तो जो ओ एन कैप है दैट इज व्हाट, ओ एन वेक्टर अपॉन डी वेक्टर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे ओ एन वेक्टर चाहिए, तो क्या होगा, डी ओ एन कैप हो गया, डी इंटू ओ एन कैप। ओ एन कैप को आपने एन कैप बोल रखा है यहाँ पे, एन कैप। तो ओ एन वेक्टर क्या क्या लिखा आपने, डी इंटू एन कैप लिख के, ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास एनपी वेक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक, और अभी आप बता रहे हो कि जो एनपी वेक्टर है, ये एनपी वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ये इस वाले पे परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ जाके पुट कर देता हूँ। तो क्या हुआ, आर वेक्टर माइनस डी एन कैप वेक्टर, ये एनपी वेक्टर की वैल्यू आ गई, डॉट ओ एन वेक्टर
ओ एन वेक्टर आपने निकाल रखा है, ये रहा डी एन कैप इक्वल टू 0 हो गया। तो दो वेक्टर का डॉट आप 0 बता रहे हो, लेकिन यहाँ डी तो 0 नहीं हो सकता, डी कांट बी 0। क्यों नहीं 0 हो सकता? क्योंकि डी इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, अगर डी 0 हो जाएगा तो एन इस ओ के ऊपर आ जाएगा। तो डी को मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया क्योंकि डी 0 नहीं हो सकता। तो एन कैप को आर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आर वेक्टर डॉट एन कैप, माइनस का माइनस, एन कैप इंटू एन कैप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो डी को शिफ्ट किया तो ये रिजल्ट आ गया आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो ये क्या है? ये आया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। यहाँ डी क्या है? ये जो डी है उस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है। एन कैप क्या है? उस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट है। तो इसको एन को क्या बोला था मैंने? एन को बोला था यूनिट नॉर्मल वेक्टर। वो क्या होता है? उस वेक्टर को उसके डिस्टेंस यानी उसके मॉड से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला इसलिए ड्राइव करके दिखाया ताकि आपका इसमें प्लेन के कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से कि नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। किसी भी प्लेन की नॉर्मल फॉर्म उस प्लेन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है ना, तो उस वेक्टर का रिक्वायर्ड यानी आर वेक्टर डॉट उस पॉइंट का नॉर्मल वेक्टर, कैसा? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दैट इज इक्वल टू डी के इक्वल होता है। तो ये किसमें लिखा? ये लिखा मैंने वेक्टर फॉर्म में। ये लिखा मैंने वेक्टर फॉर्म में। अब मैं चाहता हूं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दूं। ट्रिक आपको पता है, इस आर की जगह देखो, इसको हम जा रहे लिख रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है? इसको ध्यान से देखेंगे। तो इस आर की जगह क्या लिख दूंगा? वही पुरानी ट्रिक जो मैंने बता रखी है आपको, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या। इस आर की जगह क्या लिख देंगे? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। इस आर की जगह लिखा मैंने डॉट, और ये क्या लिखा है? एन कैप वेक्टर। इस वेक्टर के अब आपको क्या पता होंगे? या तो डीसी पता होंगे या डी आर पता होंगे। लेट मुझे डीसी पता है, ए बी सी एन के, तो क्या लिखेंगे आप? यानी ए आई प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू डी की जगह डी। इनका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये थी इसकी वेक्टर फॉर्म, एंड दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म, जिसको मैं सी फॉर्म लिख रहा हूं। जब आपके पास डी आर एबीसी थे, मान ली डी आर एबीसी ना हो, डीसी दी हो, तो एबीसी को आप एलिमेंट से रिलीज कर दो। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस डी इक्वल टू 0। तो ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी? ये इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की कार्टेशियन में। अब आपको एल एम एन यानी डीसी दे रखे हैं, यानी एबीसी को आपने सीधे क्या किया? एबीसी की जगह आपने सीधे डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन पुट कर लिया। तो ये दोनों इक्वेशन हो गए कार्टेशियन फॉर्म की, और ये इक्वेशन आ गई नॉर्मल फॉर्म की। किसमें? वेक्टर में। तो हम लोगों ने अभी टाइप 1 डिस्कस किया, इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म वेक्टर फॉर्म में आपका ये होगा, कार्टेशियन फॉर्म में ये दोनों इक्वेशन है। अगर आपको डी आर दे दे तो ये यूज कर लेंगे, डीसी दे देगा तो इसको यूज कर लेंगे। तो दिस इज योर टाइप नंबर 1, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? ये था फर्स्ट फॉर्मेट प्लेन का। अब हम चलते हैं इसके सेकंड फॉर्मेट में। इसको एक एक दो दो बार कॉपी में लिख लिख के करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इस चैप्टर में। काफी कुछ कंसेप्शन क्लियर हो जाएंगे आपके। अब हम टाइप नंबर 2 लेके चल रहे हैं, दैट इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through single point, passing through a point and perpendicular to given vector. Equation of plane passing through a given point and perpendicular to given vector. ये यानी एक मुझे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। वो जो प्लेन है आपका एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है ना, और किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। लेट ये रहा ए पॉइंट, यहां से मेरा ये प्लेन जा रहा है, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है।
कह रहा ये जो प्लेन है एक वेक्टर है, ये लाइक दिस, इसके ये परपेंडिकुलर है, दैट इसको मैंने ले लिया एन वेक्टर। तो मैं इसको से ज्वाइन कर लेता हूँ, ऐसे ओ से इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, लेट पी, ये पी एक पॉइंट ले लिया मैंने। तो जो पॉइंट गिवन होता है तो उसका पोजीशन वेक्टर आ गया। अगर वेक्टर में बात कर रहे हैं तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, पी वेक्टर लिया तो ये आर वेक्टर हो गया। तो मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल ओ ए पी की बात कर ले, ओ ए पी, इसमें बात कर ले हम आसानी से, हमें कई सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। हमें किसी तरह ये एपी वेक्टर निकालना है, तो ए प्लस एपी इक्वल टू आर हो जाएगा, है ना। ए प्लस एपी इक्वल टू आर, लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। मुझे तो एपी वेक्टर चाहिए, एपी वेक्टर क्या होगा, आर, ये इधर आया तो माइनस हो गया, ये लीजिए आपका आ गया एपी वेक्टर, आ गया आर माइनस ए। लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इसके अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट आपका जीरो हो जाएगा। तो दोनों का डॉट जीरो मतलब एपी वेक्टर डॉट ये एन वेक्टर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एपी वेक्टर निकाल चुके हैं, आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपने डेवलप कर दी। क्या डेवलप कर दी आपने, कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, उसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। तो ये मैंने लिखा है इसका वी फॉर्म, वी फॉर्म स्टैंड फॉर योर वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, उसकी ट्रिक बता रखी मैंने। आर की जगह क्या लिख देंगे, एक्स आई वाई जे जेड के कैप माइनस ए वेक्टर। अब ए वेक्टर ए पॉइंट से पास हो रहा होगा तो पॉइंट पता होंगे, तो लेट पॉइंट है ए के कार्टेशियन में दे देगा x1 y1 और z1। तो ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, तो क्या लिखें, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। तो ये हो गया r माइनस ए डॉट एन। अभी जो वेक्टर होगा इसके डीआर्स पता है एबीसी, तो क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू जीरो। पहले इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो क्या आएगा, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप हो गया डॉट इसके लिए। तो ये क्या हुआ, ए आई प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू जीरो। दोनों का डॉट निकाल लेते हैं, तो a इंटू ये क्या है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। So that is what? That is equation of plane passing through a single point in Cartesian form. ये मेरी इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में। ये थी आपकी वेक्टर फॉर्म, ये थी मेरी कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर, फर्स्ट फॉर्म थी, ये मेरी आ गई आपके पास सेकंड फॉर्म, जिसका नाम लिखा हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म। तो दो पॉइंट डिस्कस किए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट ये रही, और इससे पहले डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब इस पे जैसे एक दो क्वेश्चन बनेंगे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं टाइप 2 के ऊपर। वो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, 2, -3 perpendicular to those vector whose dr are 5, 7, 9। कह रहा आपकी प्लेन की इक्वेशन निकालो जो यहां से प्लेन पास हो रहा है और उस वेक्टर के परपेंडिकुलर है जिसके ये डीआर्स पता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन सिंगल पॉइंट से पास होगी, क्या लिखेंगे, ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये कितना दिया है 5, एक्स वन कितना है 1, बी है 7, वाई माइनस वाई वन है 2, सी है 9, जेड माइनस जेड वन कितना है माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, ये रही इक्वेशन। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x माइनस 5, 7y माइनस 14, 9z प्लस 27 इक्वल टू जीरो।
पहले आप x, y और z के कोफिशिएंट को लिखते हैं। ये आया 5x प्लस 7y प्लस 9z। अब जो कांस्टेंट नंबर है -5 और -14 हो गए -19, -19 और +27, तो ये हो गया +8, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई? ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन dr, इसके परपेंडिकुलर है। ये मैंने लिखा आपका सिंगल पॉइंट इक्वेशन में, ठीक। तो ये चीज तो मैंने इस तरह से लिख दी कुछ। अब जैसे आपसे कभी बात करता है कन्वर्जन, तो कन्वर्जन भी आप आसानी से कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है ना। तो ये सिंगल पॉइंट थी इक्वेशन, ये आपकी थी टाइप 2 का फॉर्मेट। अब मैं आता हूं टाइप 3। दो टाइप पढ़े हमने अभी तक, अब हम आ रहे हैं टाइप 3 में। क्या आ रहे हैं? लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन, इसमें जब वो इंटरसेक्ट करता है, प्लेन इन इंटरसेक्ट फॉर्म। इंटरसेक्ट फॉर्म मतलब ये है आपका प्लेन, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। लेट प्लेन ने क्या किया, यहाँ पे इंटरसेप्ट किया ए का, यहाँ किया उसने बी का, यहाँ किया उसने सी का। तो इसको ज्वाइन कर दें अगर, तो ये आपका ऐसे प्लेन बन के तैयार हो जाएगा। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो आप बोलेंगे एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन whose intercept are on axis that is a b c। तो क्या है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। तो ये लिखा आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन का इंटरसेक्ट फॉर्म। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में अगर ए बी सी वो इंटरसेप्ट करता है, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या है? इंटरसेप्ट बनाएगा ना, तो इसलिए हम उसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, नोन एज व्हाट? इंटरसेप्ट। कितने कितने बनाए, तो इसलिए इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑन एक्स एक्सिस में ए है, वाई में बी है, जेड में सी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, ठीक। ये था आपका टाइप 3। फिर मैं टाइप 4 में डिस्कस करूंगा आपसे। कह रहा ये मेरा फर्स्ट प्लेन है, ये मेरा सेकंड प्लेन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक थर्ड प्लेन जा रहा, लाइक दिस वन। मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। यानी क्या करना है मुझे? मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो ये आपका टाइप जो 4 है, दैट इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। यानी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो मेरा थर्ड प्लेन जाएगा, मुझे उसकी इक्वेशन निकालनी है। मतलब क्या होगा? यानी दो प्लेन की इक्वेशन आपको दी जाएगी। तो चलो जरा मैं पहले वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। पहला है r डॉट n1 इक्वल टू d1, ये रहा आपका फर्स्ट प्लेन। सेकेंड प्लेन है r डॉट n2 इज इक्वल टू d2, ये आ गया मेरा सेकेंड प्लेन। तो ये दो प्लेन दे रखे हैं, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से थर्ड प्लेन जा रहा है, उसकी इक्वेशन तो लिखेंगे r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये ठीक उसी तरह से लिखा मैंने जैसे क्लास 11th में मैंने लिखा था इक्वेशन ऑफ लाइन। याद करें क्लास 11th में ऐसा था, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, यानी फैमिली ऑफ लाइंस, इनमें मैं बात कर रहा था। फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन L1 L2 गिवन, तो आप लिखते थे L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। Where what is lambda? Here lambda is your arbitrary constant। तो लैम्डा क्या था? लैम्डा हमारा यहाँ था आर्बिट्री
कांस्टेंट, वैसे सेम लैम्डा हमारा यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट ही है। तो ये क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। ये आ गया मेरा वेक्टर फॉर्म। अब अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म लिखता हूं तो कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन पता होंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास a1x b1y c1z माइनस d1 इक्वल टू 0। ये रही मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है a2x b2y c2z माइनस d2 इक्वल टू 0। ये रही मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से थर्ड प्लेन यानी a1x b1y c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा a2x b2y c2z माइनस d2 इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। दो प्लेन के इंटरसेक्शन जो प्लेन जाएगा उसकी ये लिखी मैंने कार्टेशियन फॉर्म और ये लिखी थी मैंने वेक्टर फॉर्म। इस पे तो मस्ट है, 110% क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल और सीबीएसई पूछता भी है इस पे। तो इस पे मैं क्वेश्चन करता हूं पहले, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। ठीक है, अब जैसे वो कह रहा है कि एक प्लेन है मेरे पास 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन से मेरा प्लेन पास हो रहा है और और वो प्लेन एक थर्ड प्लेन है, मेरा थर्ड प्लेन है 3x प्लस 4y माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है। क्लियर? कह रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन, इन दोनों के इंटरसेक्शन जा रहा और इसके इस वाले के परपेंडिकुलर है। तो पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन से लिख देता हूं मैं कि 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 1 प्लस लैम्डा, ये लिखा मैंने x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। अब जरा कोफिशिएंट इक्वेट कर लेता हूं मैं। कोफिशिएंट जैसे x कॉमन लिया तो यहां से मिला 2, यहां से मिला लैम्डा। y कॉमन ले लेता हूं तो यहां से मिला 3, यहां से मिला लैम्डा। z कॉमन ले लेता हूं, यहां से मिला 4, यहां से मिला लैम्डा। यहां से बचा माइनस 1 और यहां से मिला माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक, अब ये प्लेन आ गया आपका। अब जब ये प्लेन आ गया अब आप कंडीशन लगा दीजिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपकी कि ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। तो जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। तो a1 क्या आ गया, ये रहा 2 प्लस लैम्डा। a2 क्या है, x का कोफिशिएंट 3। b1 क्या है, 3 प्लस लैम्डा। b2 क्या है, 4। c1 क्या है, 4 प्लस लैम्डा। c2 कितना है, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा लैम्डा। 3 2 जा 6 प्लस 3 लैम्डा, 4 3 जा 12 प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, 3 प्लस 4 7, 7 में से 1 गया 6 लैम्डा। तो 6 प्लस 12 18, 18 में से 4 गए 14, उधर आया तो माइनस 14। तो मेरे पास लैम्डा आ गया माइनस 14 अपॉन 6। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 14 अपॉन 6। अब इस लैम्डा को जाके मैं यहाँ पर पुट करूंगा इधर, दिस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पुट कर दे, यहाँ पुट कर दे, कहीं भी पुट करें आंसर विल बी सेम।
तो इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे. दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of these two plane and perpendicular to this plane. क्लियर? तो ये हम लोग क्या डिस्कशन लेवल था हमारा? हमारा जो डिस्कशन लेवल है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, इस पर डिस्कस कर रहे हैं. अब मैं आता हूं आपसे आज के डाउट डिस्कस करता हूं.